हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का भूगोल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 संसाधन। इसका जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वह सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। इस कारकों में अंतर के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण हुआ है। पृथ्वी पर इन कारकों में अनेक विभिन्नता पाई जाती है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधन संरक्षण किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपभोग द्वारा योगदान दे सकता है, अर्थात संसाधन संरक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक संसाधन के रूप में मनुष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें अन्य सभी संसाधनों से मूल्य निकालने की क्षमता होती है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, और इसमें मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य को भी एक मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, सतत पोषीय विकास क्या है। तो सतत पोषीय विकास से तात्पर्य यह है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। संसाधन के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना ही सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, सही उत्तर का निशान लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता। ऑप्शन है उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। ऑप्शन है कैंसर का उपचार की औषधि, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैंसर उपचार की औषधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन को पूरा करना है। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आती है, क्या है, अनवनीकरण संसाधन खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं, तो जीव जंतुओं के अवयुत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलाप। तो आइए देख लेते हैं क्या है, रहमन पानी राखिए, बिन पानु सब सून, गए पानी गए उबरे, मोती मानुष चून। ये पंक्ति अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुर रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि ने इस पंक्ति के संसाधनों की ओर संकेत कर रहा है। इस संसाधनों के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इन्हें 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कवि इसमें जल के संसाधनों की ओर संकेत कर रहा है। कवि इस दोहे में कहता है कि जिस तरह से पानी के बिना आटे का और चमक के बिना मोती का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसी तरह मनुष्य भी बिना विनम्रता के अभावहीन हो जाता है और उसके मूल्यों का पतन हो जाता है। कवि बताना चाहता है कि यदि जल हमारी पृथ्वी से समाप्त हो गया तो हमारी दशा कैसे हो सकती है। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे और पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। कोई उद्योग नजर नहीं आएंगे। सार्थक शब्दों में जल ही जीवन है, जल नहीं तो हम भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ खेलें। सोचो कि आप प्रागैतिहासिक काल में एक ऊंचे हवादार पठार पर रहते हैं। आप और आपके मित्र तेज पवनों का उपयोग कैसे करेंगे। क्या आप पवन को एक संसाधन कह सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं। आप पवनों पर कोई उपयोग कर सकते हैं, कैसे। क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पवनों का हम उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय हमारे पास कौशल शिक्षा की कमी थी
उस समय में हम पवन को संसाधन नहीं कर सकते थे, लेकिन आज के समय में कह सकते हैं कि आज के समय में पवनों का उपयोग बिजली उत्पादन, खाद्य उत्पादन और परिवहन के रूप में हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता और एक टहनी लीजिए। सोचिए कि आप इनको उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे उदाहरणों को देखिए और उसका रचना कीजिए। तो आइए देख लेते हैं हम। आप एक पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग और उपयोगिता। पत्ती का उपयोग दवाई बनाने में, सजावट के लिए। पत्थर का उपयोग खेलने के लिए, मसालों को पीसने के लिए कर सकते हैं। गत्ता का उपयोग घर, खिलौना, गुलदस्ता बनाने के लिए। टहनी का उपयोग दातुन करने के लिए एवं खेलने, कलम बनाने के लिए कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।